सो हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका जो पहले इंट्रोडक्शन है वो लोग देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, सभी ऐसे नोट्स पर देखेंगे। इसका नोट्स आप लोग कर सकते हैं। पूरा नोट्स है, पूरा शॉर्ट नोट्स है एकदम। वन शॉट में आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को। तो आज हम लोग का ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन चलने वाला है। इंट्रोडक्शन करते हैं क्या है इसे। इंट्रोडक्शन हम लोग क्या देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया है बाय व्हिच न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड, जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म, नया जीव बनता है फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑफ टू पेरेंट्स। और दो जब मेल एंड फीमेल गैमेट जब अपने आप में फ्यूजन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो उसी में टू पेरेंट्स मिलकर करते हैं, ठीक है, मतलब कि मेल एंड फीमेल। तो उसी में क्या होता है, न्यू जीव फॉर्म होता है, उसी को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फिर न्यू नीचे हम लोग का है कि the flower is the primary reproductive structure. Within the flowers the reproductive organ or sporophytes are are produced. The इसमें क्या बोल रहा है कि the flower is the primary reproductive structure. जो फ्लावर होता है इसे क्या होता है, इसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। विदिन द फ्लावर्स, जिसमें विदिन मतलब फ्लावर्स के अंदर, और द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और स्पोरोपाइल्स आर प्रोड्यूस्ड, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है और उसके अंदर स्पोरोपाइल्स क्या होता है, इसे किया जाता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखते हैं स्पोरोपाइल्स जो होता है, ऊपर देखते हैं स्पोरोपाइल्स क्या होता है। तो स्पोरोपाइल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। स्पोरोपाइल्स को टू टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें हम लोगों का फर्स्ट है माइक्रोस्पोरोफाइल्स, जिसको बोलते हैं स्टैमिन, जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं हम लोग। और मेगा स्पोरोफाइल्स, जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। जो माइक्रोस्पोरोफाइल्स होता है वो स्टैमिन होता है, जैसे में ये मेल गैमेटोफाइट से बोल सकते हैं। और जो मेगा स्पोरोफाइल्स होता है, जो कार्पेल, ये फीमेल गैमेटोफाइट, कार्पेल या पिस्टिल दोनों होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि a carpel is an ovary that contain an ovule, a style and stigma. एक कार्पेल जो होता है, जो फिगर में देखेंगे हम लोग आगे के फिगर में, तो एक जो कार्पेल होता है उसमें सबसे नीचे होता है ओव्यूल, और उसके बाद ऊपर होता है स्टाइल, और सबसे ऊपर जो होता है से होता है स्टिग्मा, जिसे हम लोग आगे देखने वाले हैं फिगर में। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन से चल रहा है, इंट्रोडक्शन में हम लोग देख ले रहे हैं। फिर लिखा हुआ है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टैमिन। स्टैमिन जो होता है, स्टैमिन 3 टाइप का होता है, जैसे फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव। जो स्टैमिन होता है वो 3 चीज़ से मिलकर बनता है। सबसे नीचे होता है फिलामेंट, फिर होता है कनेक्टिंग, और कनेक्टिंग से जुड़ा हुआ रहता है एंथर। तो इसे हम बोलते हैं 3 टाइप्स में स्टैमिन है। ठीक है, फिर है कि स्टैमिन इज डिस्टिंग्विश्ड एज फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिंग। और जो स्टैमिन होता है से फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट से एंथर एंड कनेक्टिंग क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, और आप सभी देख सकते हैं कि नीचे यूट्यूब पर हम लोग का यह है चैनल, और इंस्टाग्राम पर हम लोग, और टेलीग्राम पे, तीनों जगह पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तीनों जगह पर आप लोगों को मिलेगा। यूट्यूब पर आप लोग को सारा चीज़ प्रिपरेशन मिलेगा, और टेलीग्राम पर सारा का सारा मोटिवेट किया जाता है हम लोग के द्वारा, और टेलीग्राम पर आपको ऑल PDF मिल जाएगा। ठीक है, और अगले देखते हैं हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इस चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 स्टेप। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है इसे ब्रोकन डाउन किया गया है, इसको मतलब बांटा गया है 3 स्टेप में, 3 भाग में बांटा गया है, 3 पार्ट में बांटा गया है। प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री मतलब पहले, डबल मतलब कि डबल फर्टिलाइजेशन, एंड पोस्ट मतलब कि बाद में। ठीक है, प्री, डबल एंड पोस्ट। अब हम देख लेते हैं कि इसका पूरा नोट्स लाइन बाय स्टैंजा। ठीक है, तो स्टैंजा हम लोग देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि इस चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिए। इंट्रोडक्शन के बाद जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक आता है, अगर एनसीईआरटी से हम लोग चल रहे हैं पूरा टोटल, एनसीईआरटी से पूरा का पूरा एकदम जितना भी पॉइंट उठाया गया है, सारा का सारा एनसीईआरटी से उठाया गया है। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, ये हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है।
ठीक है? तो इसमें पॉइंट जो फर्स्ट हम लोग का है कि हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज इन प्लांट्स लीड्स टू डेवलप ऑफ फ्लावर। जो हार्मोनल होता है एंड स्ट्रक्चरल होता है, चेंज इन प्लांट लीड्स करता है, क्या लीड्स करता है? डेवलप ऑफ फ्लावर में लीड्स करता है। और फिर सेकंड पॉइंट है कि एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कंसिस्ट ओल्ड स्टैमिन, एंड्रोसियम कंसिस्ट करता है स्टैमिन, जिसको हम लोग बोलते हैं, स्टैमिन को क्या बोलते हैं? मेल मेल सेक्स ऑर्गन, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन भी बोल सकते हैं। एंड गाइनोसियम जो रिप्रेजेंट करता है, गाइनोसियम रिप्रेजेंट करता है कार्पेल या पिस्टिल, जिसको बोलते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मेंशन नहीं किया है, बट गाइनोसियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है? अब इनके देखिए स्टैमिन, स्टैमिन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलग्रेन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का यही है, एनसीईआरटी के थ्रू चल रहे हैं, फुल एनसीईआरटी है, सारा का सारा पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है? फुल नोट्स है आप लोगों का। अगर नोट्स होगा तो ये पीडीएफ आप लोग का टेलीग्राम के चैनल में हम लोग का चल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल आप लोगों को देखिए शो कर रहा होगा, ठीक है? स्टैमिन, स्टैमिन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलग्रेन। स्टैमिन क्या होता है? स्टेमिन भी मेल गैमेटोफाइट है, माइक्रोस्पोरेंजियम भी मेल मेल मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही है, और पोलिंग ग्रैंड क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और फिर देखते हैं कि यहाँ पर पॉइंट हम लोग का बोल रहा है कि टाइपिकल स्टैमिन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। जो टाइपिकल स्टैमिन होता है कंसिस्ट करता है दो पार्ट, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टार कॉल्ड फिलामेंट एंड टर्मिनल बॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। बोल रहा है इसमें कि स्टैमिन जो क्या बोल रहा है इसमें, देखते हैं पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ये टाइपिकल स्टैमिन कंसिस्ट टू पार्ट्स। टाइपिकल जो स्टैमिन होता है वो कंसिस्ट करता है दो पार्ट, जिसमें लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल स्टाक होता है, जिसमें एक तो लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल स्टाक होता है, और कॉल्ड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे, ठीक है, डायग्राम अगर देखेंगे हम लोग, तो डायग्राम में देखिए ऐसे मिलेगा, एक ऐसे लाइन टाइप के होगा और ऊपर एक ठो जुड़ा हुआ होगा। इसको बोलते हैं, ऊपर वालों को बोलते हैं एंथर, और नीचे वालों को बोलते हैं फिलामेंट। जैसे कि अभी देखिए आप लोग स्क्रीन पर अभी शो कर रहा होगा फिगर एक ठो, ठीक है? वो जो ऊपर है वो एंथर है, और नीचे जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर उसको है फिलामेंट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टाइल कॉल्ड फिलामेंट, और फिर टर्मिनल बॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। और जो टर्मिनल है, जो ऊपर में है बॉइल्ड टाइप का स्ट्रक्चर है जो है, उसको बोलते हैं एंथर, ठीक है? पूरा पॉइंट है, पूरा पॉइंट मेंशन किया गया है, हर एक पॉइंट, ठीक है? पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा मेन पॉइंट उठाया गया है, कोई भी आल-जाल नहीं उठाया गया है, सारा एनसीईआरटी के थ्रू एनसीईआरटी लाइन है हर एक पॉइंट। फिर है कि अटाइपिकल, अटाइपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज़ बॉइल्ड। और एक टाइपिकल एंजियोस्पर्म जो एंथर होता है, ये बॉइल्ड होता है, तो ऊपर ही बोल दिया है कि टर्मिनल बॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। तो बॉइल्ड स्ट्रक्चरल जो होगा वो किस चीज़ का होगा? तो एंथर का होगा। तो एंजियोस्पर्म एंथर इज बॉइल्ड, ठीक है? एंड ईच लोब हैव टू टिकिया, दैट इज डाइथीरियस, डाइथीरियस है। ईच लोब मतलब कि जिसमें एंथर में जो लोब है, ठीक है, उसमें टू ट्रैकिया एक तरह से है, जिसको डेट को बोलते हैं उसको कि डाइथीरियस, ठीक? फिर है कि ईच एंथर कंटेन 4 मेगास्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब्स। बोल रहा है फिर ईच एंथर मतलब जितने भी लोब्स हैं सारे में लोब्स के अंदर ईच ईच एंथर मतलब हर एक एंथर बोल सकते हैं, हर एक एंथर कंटेन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। जो एक एंथर होगा वह 4 माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टैक्ट्स करेगा, कंटेन करेगा। अगर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया रहेगा तो उसमें 2 एंथर रहेगा तो उसमें 8 माइक्रोस्पोरेंजिया रहेगा। एक फिर क्या बोल रहा है कि लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 इन व्हिच लोब्स, और जो लोकेटेड होगा उसमें 2 इन ईच लोब्स, लोकेटेड होगा कॉर्नर में, कहाँ पे? कॉर्नर में, और 2 इन ईच लोब, 2 इन ईच लोब मतलब हर एक लोब में 2 प्रेजेंट होगा, 2 लोकेट होगा। फिर माइक्रोस्पोरेंजिया बिकेम पोलन सेक, माइक्रोस्पोरेंजिया जो होगा से बिकेम करता है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? मेल गैमेट फाइट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करेगा? बिकेम करेगा, पाए मतलब बिकेम करे तरह से पोलन सेक एंड द पैकेट एंड माइक्रोस्पोरेंजिया बिकेम पोलन सेक एंड आर पैक्ड विथ पोलन ग्रेन।
और जो माइक्रोस्पोरेंजिया तो होता है, से बिकेम करता है पोलन सेक, जो पैक्ड होता है पोलन ग्रेन से। पोलन सेक क्या होता है एक तरह से? पोलन से सैक बोले तो उसको बोलते हैं, उसको जिसमें पोलन ग्रेन का एक तरह से पैकेज हो, थैला हो, उसी को बोलते हैं पोलन सेक। और पोलन सेक को बिकेम करता है कौन? तो माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है? फिर है कि नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया का हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग का है कि ईच माइक्रोस्पोरेंजिया सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। माइक्रोस्पोरेंजिया का फिगर देखा जाए तो फिगर में हम लोग का दिखाई देता है कि सबसे बाहर का लेयर होता है, सबसे बाहर का लेयर होता है, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि सबसे बाहर का लेयर को बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस। ठीक है? और जो उसके अंदर होता है उसको बोलते हैं एंडोथीसियम, और उसके भी अंदर होता है उसको बोलते हैं मिडल लेयर, और फिर सबसे जो अंदर होता है उसको बोलते हैं टैपेटम। ठीक है? तो सबसे बाहर को वो जैसे हम फिगर देखते हैं, देख रहे हो। अब हम लोग फिगर लाते हैं डिस्प्ले पर, तो फिगर देख सकते हैं आप लोग। फिगर में क्या कहता है, दिखाया गया है, फिगर में दिखा रहा है कि सबसे बाहर का जो लेयर है, सबसे बाहर का लेयर है, जो कि देख सकते हैं कि सेकंड पॉइंट पर लिखा हुआ है एपिडर्मिस। और फिर सबसे ऊपर देख सकते हैं कनेक्टिव लिखा हुआ है। कनेक्टिव क्या है? कनेक्टिव जो है से ऊपर सबको जोड़ रहा है, उसको बोलते हैं कनेक्टिव। फिगर देखते हैं, ठीक है? फिगर में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। और उसके जो अंदर होता है एपिडर्मिस के फिर जो दूसरा वाल है, उसमें देखते हैं कि एंडोथीसियम थर्ड पॉइंट पर लिखा हुआ है। और फिर उसके नीचे जो स्पोरोजिनस टिश्यू लिखा हुआ है। स्पोरोजिनस टिश्यू को बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू उसको बोलते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम जिसको होता है उसके अंदर पाया जाता है। मतलब 4 लोब है, और चारों लोब है जो क्या क्या है, 4 लोब या 4 बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। और सबसे अंदर का लेयर जिसको बोलते हैं हम लोग टैपेटम। ठीक है? हम लोग को इतना ही देखना है अभी। और फिर देख सकते हैं इधर जो साइड में लिखा हुआ है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर किसके थर्ड पॉइंट पर आता है? थर्ड लेयर है हम लोग का किसका? तो माइक्रोस्पोरेंजियम का थर्ड लेयर है मिडिल लेयर। और फिर उसके बाद देखते हैं निचला पॉइंट। अब लोग देखते हैं यहाँ पे कि थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट है कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ टैपेटम विच इज मल्टी क्लीन्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म। जो इनर मोस्ट लेयर है, क्या है इनर मोस्ट लेयर? कौन सा है? टैपेटम है। सबसे अंदर का लेयर कौन सा है? टैपेटम है। किसमें बोल रहा है कि विच इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। जो क्या होता है? टैपेटम क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और विथ डेंस साइटोप्लाज्म, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो रहा है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि टैपेटम या मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन सा होता है? टैपेटम होता है। डेंस साइटोप्लाज्म किसमें होता है? टैपेटम में होता है। और फिर एक नीचे क्या लिखा हुआ है कि इट इज नरिश्ड या नरिशमेंट उसको हम लोग बोलते हैं, नरिश्ड द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, जिसमें क्या करता है? नरिशमेंट करता है पोलन ग्रेन को डेवलप करने के लिए, नरिशमेंट करता है। मतलब कि पोलन ग्रेन को डेवलप कौन कराता है? तो कौन करवाता है? टैपेटम करवाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड पॉइंट, थर्ड जो चीज़ है, थर्डों के तीनों जो पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेवलपिंग ऑफ पोलन ग्रेन एंड डेंस साइटोप्लाज्म, ये डायरेक्टली पूछा जा रहा है। ठीक है? मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड तो मल्टी न्यूक्लिएटेड डेंस साइटोप्लाज्म एंड डेवलपिंग ऑफ पोलन ग्रेन टैपेटम। टैपेटम क्या करता है? ये सबको कंसिस्ट करता है। ठीक है? और फिर देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट है कि द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम ईच होमोलोगस सेल कॉल्ड स्पोरोजिनियस टिश्यू। स्पोरोजिनियस टिश्यू हम लोग देखिए ऊपर भी फिगर में देख सकते हैं। फिगर अगर फिगर में देखा जाए तो सबसे अंदर का लेयर को हम लोग देखते हैं कि स्पोरोजिनियस टिश्यू था। स्पोरोजिनियस का टिश्यू का डिफिनेशन की बात की जाए तो डिफिनेशन इसको डिस्क्राइब कैसे किया जाता है? द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम का हम डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम में हम लोग का सबसे अंदर सेंटर पे देख के दिखाया गया है क्या? माइक्रोस्पोरोजिनियस टिश्यू, जिसमें कंटेन करता है माइक्रोस्पोरोजिनियस कंटेन करता है होमोलोगस सेल। यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया हुआ सारा चीज़ होमोलोगस सेल कंटेन करता है। और ईच कंटेन क्या होता है? ईच मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में पाया जाता है यह माइक्रोस्पोरोजिनियस टिश्यू। अब देखते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम तुम देख लिए। अब देखते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। अगर डायरेक्टली देखा जाए हम लोग का तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है, यह माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को अगर तोड़ दिया जाए तो माइक्रोस्पोर प्लस जेनेसिस, तो जेनेसिस मतलब बनना होता है, और माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोर का बनना को बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर डायरेक्टली हम याद रख सकते हैं इसको तो। और फिर इसका जो पॉइंट है, इसका पॉइंट जो है, द पॉइंट बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल।
जो बोल रहे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फॉर्मेशन किया जा रहा है, किस चीज़ का, उत्पन्न हो रहा है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर को फॉर्मेशन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और किसके द्वारा, तो फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू द मियोसिस, थ्रू किस प्रोसेस के अनुसार, तो मियोसिस करके, तो पोलन मदर सेल जो है से मियोसिस करके, देख सकते हैं यहाँ पर कि पोलन मदर सेल जो है से मियोसिस करके किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है, और इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो डायरेक्टली इसका डेफिनेशन यही है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, तो फिर हिंदी में डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, उसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर सेकेंड पॉइंट है कि द sporogenous tissue of microsporangium differentiated into microspore. The microsporogenous tissue of microsporangium, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब कि स्पोरोजेनस टिश्यू बोल सकते हैं हम लोग, स्पोरोजेनस टिश्यू जो कि बीच में पाया जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, वो बोल रहा है कि द स्पोरोजेनस टिश्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू पाया जाता है। फिर आगे बोल रहा है कि डिफ्रेंशिएटेड इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, और फिर जो क्या बोल रहा है कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, बढ़ जाता है, टूट जाता है, इस चीज़ में, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में और पोलन मदर सेल में। डायरेक्टली एनसीईआरटी का पॉइंट है, जहाँ से खोलिएगा तहाँ से मिलेगा। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम का देखिए जो डिफिनेशन दिया गया है एनसीईआरटी में, जो लिखा गया है वहाँ से पॉइंट को कलेक्ट करके और यहाँ पर नोट्स की तरह तैयार किया गया है, कुछ भी अलग नहीं है, सारा का सारा एनसीईआरटी से है। फिर है कि थर्ड पॉइंट है कि ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल, हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस, जो मियोसिस के दौरान गुजर रहा है, एंड गिव्स राइज ऑफ हैप्लोइड माइक्रोस्पोर टेट्राड, और उसके बाद वह क्या दे रहा है, तो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है वह मियोसिस करके हैप्लोइड माइक्रोस्पोर टेट्राड दे रहा है। हैप्लोइड मतलब क्या होता है, एन। ठीक है, डिप्लॉइड मतलब 2n होता है, तो हैप्लोइड मतलब कि 1 मतलब 4 ठो टेट्राड दे रहा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड दे रहा है। ठीक, अब देखते हैं कि ऑन डिहाइड्रेशन माइक्रोस्पोर टेट्राड डिसोसिएटेड टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर। ऑन डिहाइड्रेशन माइक्रोस्पोर टेट्राड डिसोसिएशन टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर। और फिर लास्ट में क्या हो रहा है, प्रोसेस लिखते हैं, प्रोसेस में क्या हो रहा है कि फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बना, देखिए हम लोग का ऊपर जो बना, अगर यहाँ पर देखें तो माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बना हम लोग का 4 ठो बना। ठीक है, इधर ये गिव राइज ऑफ हैप्लोइड माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब 4 होता है। ठीक है, तो 4 ठो हम लोग का माइक्रोस्पोर दे दिया। फिर बोल रहा है कि ऑन डिहाइड्रेशन, अब जब उसमें हाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, तो उसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है सर डिसोसिएट हो जा रहा है, डिसोसिएट होकर उस क्या फॉर्म कर रहा है, 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि लास्ट पॉइंट है कि लास्ट में क्या है, ईच माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, और उसके बाद जो लास्ट में हम लोग का माइक्रोस्पोर टेट्राड बना यहाँ पे, वही क्या फॉर्म कर रहा है, 4 पोलन मदर सेल, मतलब कि जो माइक्रोस्पोर है सो वही बाद में बन जा रहा है पोलन ग्रेन बन जा रहा है। ठीक है, फिर है कि पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन का पॉइंट देखते हैं कि पोलन ग्रेन क्या होता है। अगर डायरेक्टली देखा जाए तो पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। क्या है, पोलन ग्रेन एक तरह से मेल गैमेटोफाइट ही है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। और फिर इसका सेकेंड पॉइंट है कि इट इज द स्फेरिकल एंड मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। फिर बोला जा रहा है कि इट इज स्फेरिकल इन मेजरिंग, स्फेरिकल जो होता है, स्फेरिकल ये होता है, और मेजरिंग अबाउट होता है कितना, 25 to 50 माइक्रोमीटर। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, नीट्स के क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली आप लोग को पॉइंट बाय पॉइंट से क्वेश्चन छप जाएगा।
पूरा डीपली पॉइंट निकाला गया है एनसीईआरटी का, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि इट इज़ कवर्ड बाय 2 लेयर। जो पोलन ग्रेन होता है वो 2 लेयर से कवर्ड होता है। वो कौन कौन सा लेयर है वो भी हम लोग देखेंगे अभी, जिसमें फर्स्ट लेयर का बोलता है एक्साइन और इंटाइन कुछ होता है, इधर मेंशन किया हुआ है एक्साइन और यहाँ पर नीचे इंटाइन, ठीक है। अगर पॉइंट देखा जाए तो द हार्ड आउटर लेयर सेल कॉल्ड द एक्साइन। जो पोलन ग्रेन का सबसे बाहर का लेयर जो सबसे हार्ड होता है जिसको बोलते हैं एक्साइन, ठीक है, इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, जो कि बना हुआ रहता है किस चीज़ का, स्पोरोपोलिन का। यह डायरेक्टली देखिए एनसीईआरटी का पॉइंट है, ठीक है। तो द हार्ड आउटर लेयर होता है जो होता है एक्साइन, और जिस चीज़ का बना होता है उसको बोलते हैं स्पोरोपोलिन। एंड उस पर फिर आगे बोल रहा है कि विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन, जो कि एक तरह से मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल का बना हुआ रहता है स्पोरोपोलिन। और स्पोरोपोलिन मतलब एक्साइन, और एक्साइन जो होता है स्पोरोपोलिन का बना हुआ रहता है। तो डायरेक्टली अगर पूछा जाएगा कि स्पोरोपोलिन क्या होता है, तो स्पोरोपोलिन हम लोग का होता है रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ रहता है, ठीक है। और इट कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, जो कि एक हाई टेम्परेचर को सह सकता है या उसको झेल सकता है। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलाई, जो कि और एक स्ट्रॉन्ग एसिड को भी वो झेल सकता है, एंड अल्कलाइल को उसको कुछ भी नहीं कर पाएगा, मतलब उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता है, ये सारी चीज़ें। फिर है कि नो एंजाइम कैन डिग्रेड्स, नो एंजाइम, कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है जो डिग्रेड कर सकता है स्पोरोपोलिन को। एंड इज सो फार नॉन, कोई भी एंजाइम नहीं है जो कि स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सकता है, पिघला सकता है, उसको तोड़ सकता है, ठीक है। तो और फिर हम देख सकते हैं कि एक बार और रिकॉल करते हैं इसको, ठीक है। तो इसको रिकॉल करते हैं हम लोग कि एक्साइन जो बना हुआ रहता है स्पोरोपोलिन का बना हुआ रहता है। स्पोरोपोलिन जो होता है मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल का बना हुआ रहता है, और जो कि हाई टेम्परेचर को भी झेल सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड को भी झेल सकता है, अल्कलाई को भी झेल सकता है। इसमें कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है, ठीक है। बस इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट था कि द एक्साइन हैड प्रोमिनेंट, द एक्साइन जो होता है क्या होता है, प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। द एक्साइन हैड प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर, जिसको बोला जाता है हम लोग के। और फिर वेयर स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट, जहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है उस जगह को बोलते हैं जर्म पोल। और जो एक्साइन हैड प्रोमिनेंट एपार्चर जो होता है उसको भी बोलते हैं जर्म पोर। अगर जर्म पोर का जनरली बात किया जाए तो किस चीज़ को बोला जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोमिनेंट एपार्चर को बोला जाता है, और स्पोरोपोलिन जहाँ पे एब्सेंट होता है वहाँ पर बोलते हैं उसको जर्म पोर। फिर हैं नेक्स्ट, हर एक पॉइंट डीपली हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक ना, हर एक लाइन को। द इनर वॉल ऑफ स्पोरोपोलिन, द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन का जो आउटर तो हो गया वो तो देख लिया हम लोग कि उसको बोलते हैं एक्साइन, बट जो इनर है उसको बोलते हैं इंटाइन। और इंटाइन को हम लोग अगर बोला जाए तो इट इज द थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। और जो इंटाइन रहता है वो किसका बना रहता है, तो वो बना हुआ रहता है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन का। और जो एक्साइन बना हुआ रहता है वो था स्पोरोपोलिन का, ठीक है। दो मेन है, मेन जो है सो वो सब पूरा याद रखना है, किस चीज़ का बना हुआ रहता है, किस चीज़ को झेल सकता है, सब चीज़। फिर है कि ऑन मैच्योरिटी द पोलन ग्रेन कॉन्स्टिट्यूट लेयर टू सेल, द वेजिटेटिव सेल एंड जर्मिनेटिव सेल। और जो पोलन ग्रेन होता है जब मैच्योर हो जाता है, जब मैच्योरिटी हो जाता है उसमें, तब वह टू सेल में कंटेन हो जाता है या कंटेन कर लेता है। पोलन ग्रेन कंटेन करता है 2 सेल, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल एक को, और एक को बोलते हैं जर्मिनेटिव सेल, ठीक है। फिर सेकंड
हम लोग का फिर से नेक्स्ट पॉइंट है कि द वेजिटेटिव सेल इज बिगर हैज एब्यूडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इमिगरली सेप्ड न्यूसेलस। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बिगर होता है, बिगर सेल होता है। उसके बाद एब्यूडेंट फूड रिजर्व होता है, उसके पास फूड रिजर्व करने का, फूड स्टोर करने का बहुत सारे क्षमते होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जगह होता है उसके पास। एंड अ लार्ज इमिग्रेटली शेप्ड न्यूक्लियस, और जो कि उसका कैसा होता है, इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस होता है। इरेगुलर मतलब कि वह एक तरह से बोले तो गोला ऐसे देखते हैं, शेप दिखाते हैं पहले। शेप जैसे सर्कल टाइप की जो होता है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये सर्कल पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाहर बाहर ऐसे होता है, ऐसे एक तरह से बोला जाए तो ये तो रेगुलर हो गया, जो अंदर हो गया से क्या हो गया, रेगुलर हो गया, रेगुलर सर्कल बोल सकते हैं या रेगुलर से बोल सकते हैं। बट ये जो बाहर बाहर देते हैं, यहाँ पे गैप, यहाँ पर गैप, यहाँ पर गैप, ये कैसा हो गया, इरेगुलर हो गया, ठीक है। और देखते हैं आगे कि आगे हम लोग का बोल रहा है यह कि द जर्मिनेटिव सेल इज स्मॉल। जो जर्मिनेटिव सेल होता है इज ए स्मॉल एंड फ्लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। यह एक तरह से बोला जाए तो स्मॉल होता है, छोटा होता है, फ्लॉट्स होता है, फ्लॉट्स इसके अंदर होता है, एंड इन फ्लॉट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। और जो कि साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म एक तरह से बोल सकते हैं जर्मिनेटिव सेल होता है। इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grain are shed at this two cell stage. इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grain जो होता है सेड कर जाता है टू सेल्ड स्टेज में, और जिसको फिर आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो इन अदर जेनेटिव सेल डिवीजन माइटोकली एंड टू मेल गैमिट बिफोर pollen grain आर सेड थ्री सेल्ड स्टेज। फिर क्या बोल दिया कि जर्मिनेटिव सेल डिवाइड करता है माइटोकली, ठीक है, जर्मिनेटिव सेल, और उसके बाद जो टू मेल गैमिट होता है उसके पास फॉर्म करता है टू मेल गैमिट बिफोर pollen grain आर शेप्ड थ्री सेल्ड स्टेज। बिफोर मतलब पहले pollen grain आर शेप्ड थ्री सेल्ड स्टेज जब होता है उससे पहले फॉर्म करता है टू मेल गैमिट। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ pollen grain। इकोनॉमिक में इम्पोर्टेंस मतलब कि pollen grain का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, वो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक अगर फर्स्ट पॉइंट जो है से pollen grain में काउच सेवर, मतलब कि pollen grain जो होता है से में काउच करवाता है सेवर। एलर्जीज एंड ब्रोंचियल एफेक्शन या ब्रोंचियल में एफेक्शन करा देता है एक तरह से, ठीक है। एंड इट, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि इट मे काउज कोलोनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर और एस्थेमा ब्रोंचियल्स एटीसी। यह इसका पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये जो बोला हम लोग का कि pollen grain मे काउज सेवरल एलर्जीज एंड ब्रोंचियल एफेक्शन, एंड इसका सेकेंड पॉइंट है कि इट मे अकर कोलोनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर अस्थमा ब्रोंचियल्स एटीसी। और इसका फिर थर्ड पॉइंट देखा जाए तो pollen grain ऑफ पार्थेनियम और कैरोट ग्रास काउजेज pollen एलर्जी। जो pollen grain का पार्थेनियम और कैरोट ग्रास होता है वह काउजेज करवाता है, pollen एलर्जी काउजेज करवाता है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि pollen grain आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। pollen grain आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स हेंस यूज्ड एज pollen टैबलेट फॉर फूड सप्लीमेंट। अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ये पॉइंट बोल रहा है कि pollen grain जो होता है से ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि pollen grain आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, pollen grain न्यूट्रिएंट्स में ज़्यादा मतलब ज़्यादा धनी होता है बोल सकते हैं उसको, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में होता है न्यूट्रिएंट्स pollen grain के पास। फिर रहा है हेंस यूज्ड एज pollen टैबलेट फॉर फूड सप्लीमेंट, और उसके मतलब हेंस pollen टैबलेट को फूड सप्लीमेंट के लिए pollen टैबलेट का यूज किया जाता है एक तरह से, ठीक है। फिर है कि pollen कंज्यूप्शन इंक्रीज
परफॉर्मेंस ऑफ एटलेट्स एंड रेस हॉर्सेस। जो पॉलन कॉन्क्लूजन होता है, पॉलन कॉन्स्यूप्शन इंक्रीज करवाता है परफॉर्मेंस ऑफ एथलेट्स एंड रेस हॉर्स। जो घोड़े होते हैं जो रेस में दौड़ते हैं, उनमें अगर पॉलन ग्रेन एक तरह से डाल देते हैं, पॉलन ग्रेन जो होता है क्या करता है, पॉलन कॉन्क्लूप्शन का इंक्रीज करवा देता है। ठीक है, परफॉर्मेंस में लिखा रहा है कि परफॉर्मेंस इसमें क्या होता है। ठीक है, फिर है कि नेक्स्ट पॉइंट कि आफ्टर सीडिंग द वेबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। आफ्टर स्पीडिंग, आफ्टर स्पीडिंग का बात किया जाए तो द विजिबिलिटी ऑफ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है सीडिंग। आफ्टर सीडिंग द विजिबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन पर डिपेंड कराता है आफ्टर सीडिंग के बाद। ठीक है, इन व्हीट एंड राइस द पॉलन ग्रेन लूज विजिबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर राइज। अगर गेहूं और धान में बात किया जाए, पॉलन ग्रेन लॉस विजिबिलिटी, पॉलन ग्रेन का लॉस जो होता है से 30 मिनट के अंदर दिखाई देने लगता है, विजिबिलिटी होने लगता है ऑफ देयर रिलीज। ठीक है, ऑफ देयर रिलीज इन रोजेक एंड लेग्यूमेंसी और फिर सोलेंसिया देयर रिमेन विजिबल फॉर मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि इन रोसिया लिग्यूमेनस एंड सोलिनिया देयर रिमेन्स विजिबल फॉर मंथ्स। ये लोग मतलब वाइएबल हो जाते हैं एक तरह से मंथ्स में, मतलब महीना के अनुसार एक तरह से। और फिर पॉलन ग्रेन कैन बी प्रिवेंटेड फॉर, पॉलन ग्रेन प्रिवेंट करता है फॉर ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन। अच्छा, पॉलन ग्रेन को हम लोग -196 डिग्री पर एक ईयर मतलब एक साल तक रख सकते हैं, उसको कुछ भी नहीं होगा। पॉलन ग्रेन को पॉलन ग्रेन प्रिवेंटेड कर देता है, रोक देता है फॉर ईयर्स। नाइट्रोजन में रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन, और उसका टेम्परेचर देखिए मेंशन किया हुआ है कि -196 डिग्री सेल्सियस। फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक द पिस्टिल मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल एंड एम्ब्रायोसेक। द पिस्टिल क्या होता है, पिस्टिल एंड कार्पेल, ये दोनों तरह से फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और मेगा स्पोरेंजिया जो ओव्यूल जिसको बोल सकते तरह से, और एंड एम्ब्रायोसेक ये सब के सभी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो इसका पॉइंट है कि द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। गाइनोसियम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गाइनोसियम रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। द गाइनोसियम में, सेकंड पॉइंट है कि द गाइनोसियम में कॉन्सिस्ट सिंगल पिस्टिल। गाइनोसियम क्या करता है, से कंटेन करता है सिंगल पिस्टिल एंड मोनोकार्पुलरी और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल मल्टी कैपिलरी। अगर सिंगल गाइनोसियम में, देखिए गाइनोसियम में बात कर रहा है, अगर सिंगल पिस्टिल होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग मोनोकार्पुलरी, और अगर मोर देन वन होगा, इधर देखिए मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा, तो उसको बोलेंगे मल्टी कार्पुलरी। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है कि फ्यूज्ड पिस्टिल आर कॉल्ड सिनोकार्पस। अगर फ्यूज्ड पिस्टिल है, पिस्टिल क्या होता है, पिस्टिल एक तरह से फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, या इसको फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर बोल सकते हैं। तो फ्यूज्ड पिस्टिल जो होगा, फ्यूज्ड पिस्टिल को बोलते हैं हम लोग सिनोकार्पस। आर फ्री पिस्टिल आर कॉल्ड एपोकार्पस। और जो फ्री पिस्टिल होगा, जो कि फ्यूज नहीं होगा, जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं होगा, जो कि पूरा फ्री पिस्टिल होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एपोकार्पस। ठीक है, सिनोकार्पस, एपोकार्पस। और अगर एपोगैमी भी एक होता है, एक पार्थेनोकार्प, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ईच पिस्टिल हैव 3 पार्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ईच पिस्टिल हैव 3 पार्ट्स।
अगर कोई भी पिस्टिल है उसके पास 3 पार्ट्स होगा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। जैसा कभी फिगर यहाँ पे शो करेगा उसका देख सकते हैं, ऊपर में जो है से क्या है, ऊपर में हम लोग का स्टिग्मा है, बीच में स्टाइल है और उसको नीचे ओवरी है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है कि इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी। इनसाइड द ओवरी इज द इनसाइड द ओवरी, इनसाइड के मतलब ओवरी के इनसाइड में क्या होता है, मतलब कि ओवरी जो है उसके बाहर में क्या प्रेजेंट है, तो ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं लोक्यूल, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि द प्लासेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, और ओवेरियन कैविटी के बाहर इनसाइड में क्या प्रेजेंट है, तो प्लासेंटा प्रेजेंट है। फिर है मेगा स्पोरेंजिया और इव्यूल राइट फ्रॉम द प्लासेंटा, और फिर ओव्यूल के मेगा स्पोरेंजिया और ओव्यूल राइट करते हैं, उत्पन्न होते हैं कहाँ से, तो फ्रॉम द प्लासेंटा। फिर है कि द नंबर ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी में बी सिंगल और मेनी। द नंबर ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी में बी सिंगल और मेनी। अगर कोई भी ओव्यूल है, ठीक है, तो द नंबर ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, अगर ओवरी के इनसाइड में प्रेजेंट है जितना भी ओवरी, उस वो में भी सिंगल हो सकता है या मेनी हो सकता है, मतलब कि वह एक ओव्यूल हो सकता है, वह एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई फिगर डायग्राम होगा, डायग्राम यहाँ पे आपको शो कर जाएगा कि उसमें कहाँ कहाँ पे ओवेरियन कैविटी होता है, प्लासेंटा होता है और मेगा स्पोरेंजिया, ओव्यूल, सिंगल, मेनी, ये सब के कैसे कैसे होते हैं सारा का सारा फिगर डायग्राम होगा हमारे पास, डायग्राम आप लोगों को डिस्प्ले पर शो कर जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि द मेगा स्पोरेंजिया